वेल आईसीसी टूर्नामेंट की हिस्ट्री में शायद ये पहली बार हो रहा है जब दो नेशन आपस में फाइनल जरूर खेल रहे हैं, लेकिन सपोर्ट जो है वो सिर्फ एक नेशन को मिल रहा है, और वो भी एक वेन्यू थ्योरी के बेसिस पर। तो ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड नहीं, बल्कि इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। वो कैसे, उस बारे में बात करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने बड़े मैच में रोको खड़े हो पाएंगे। देखिए, हमने अक्सर कहा है कि जी जब मसले बड़े होते हैं विराट खड़े होते हैं, और विराट ने प्रूव भी किया। विराट ने अब तक आईसीसी फाइनल्स में जो 10 इनिंग्स खेली हैं, डब्ल्यूटीसी की इनिंग्स को मिला करके 410 रन बनाए, विच इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड नंबर 10 इनिंग्स में। लेकिन रोहित शर्मा के नंबर्स उतने अच्छे नहीं रहे। हम बात करेंगे रोहित और विराट के बारे में, लेकिन सिर्फ वेन्यू थ्योरी पर, जो वेन्यू पर बात हो रही है, उस पर मेरा एक सवाल है हर उस इंसान से जो इंडिया को वेन्यू को लेकर के क्वेश्चन कर रहा है। खास करके अगर लोग पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान के एक यूजर ने, मैंने अभी हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम पर एक रील डाली, वहां पर पाकिस्तान के एक यूजर ने कहा कि भाई तुम भी उनमें से ही निकले और आज से तुम्हें सुनना बंद। तो भाई ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है तो, कि जब पाकिस्तान ने इंडिया को कहा था कि आप अगर हमारे यहाँ करके स्टे करने में आपको सिक्योरिटी कंसर्न है तो आप आइए, हम आपके सारे मैचेस लाहौर में करा देंगे, आप वापस ट्रैवल करके अमृतसर चले जाना, पाकिस्तान में मत रुकना। ये खुद पीसीबी की तरफ से एक ऑफर आया था कि आपको अगर यहां आकर स्टे होने में दिक्कत है तो आपके सारे मैचेस होंगे लाहौर में, आप अमृतसर ट्रैवल करके वापस चले जाना। अगर आप फाइनल पहुंचते हो तो आपका फाइनल भी लाहौर में होगा, आपको पूरा पाकिस्तान घूमने की जरूरत नहीं होगी, आप आओ लाहौर में खेलो और वापस चले जाओ। उस टाइम पर भी एक ही वेन्यू मिल रहा था इंडिया को। उस टाइम पर भी पाकिस्तान एक वेन्यू सजेस्ट कर रहा था कि आइए लाहौर में खेलिए और वापस चले जाइए ना। उस टाइम पर पाकिस्तान के किसी भी जर्नलिस्ट को कोई इशू हुआ था, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किसी को कोई इशू हुआ था, ना पाकिस्तान के किसी प्लेयर को कोई इशू हुआ था, और ना ही अदर कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जो इस टाइम पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें कोई इशू हुआ था। उस टाइम भी वन वेन्यू था। इसके बाद जब फाइनल हो गया, डिसाइड हो गया, जब सबके पास चला गया आपका आपका वेन्यू कि भाई इंडिया आपके मैचेस जो हैं वो दुबई में यहाँ आऊंगे, तब भी किसी ने कोई कंसर्न रेज नहीं करा। लेकिन जब इंडिया जीतने लगा तब अचानक से एक कंसर्न निकल कर आ गया। और इनफैक्ट पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जिन्होंने उस टाइम पर लाहौर वाली थ्योरी को काफी सपोर्ट किया था, वही आज यहाँ पर बैठ करके इसके अपोज कर रहे हैं कि इंडिया जो है एक वेन्यू पर खेल रहा है। तो बस ये बात इतनी सी है कि उस टाइम पर भी एक ही वेन्यू था मेरे भाई, आज भी एक ही वेन्यू। यस, दुबई है, अभी पाकिस्तान नहीं है। अगर इंडिया इस टाइम पर लाहौर में सारे मैचेस खेल रहा होता तो बिल्कुल भी ये एक वेन्यू का किस्सा जो है उठ करके नहीं आता। खैर, अब आते हैं असल मुद्दे पर कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली इस बड़े मैच में, जहां पर इट्स इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या यहां पर बचा पाएंगे इंडिया को? नहीं, बिकॉज एक बहुत क्रूशल मैच है। अगर यहां पर आप जीत जाते हो तो जाहिर सी बात है आपको दोनों किस्से में सुनने को मिलेगा। अगर आप जीत जाते हो तो सब यही कहेंगे कि भाई एक वेन्यू में मैचेस खेल रहे थे तो पता था, फाइनल जीत गए। अगर हार जाओगे तो कहेंगे कि यार एक वेन्यू पर खेल रहे थे फिर भी नहीं जीते। तो दुनिया की बातों को छोड़ो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैच, एक क्रूशल मैच, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया हार गया था। सो रोहित चाहेंगे कि यार एक और ओडीआई टूर्नामेंट, एक और आईसीसी फाइनल ओडीआई फॉर्मेट में हम इसको जीतें। और विराट कोहली, जिन्होंने पिछले कुछ टूर्नामेंट के फाइनल्स में रन काफी अच्छे किए, जैसे 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 रन किए थे, टी20 वर्ल्ड कप में 76 रन किए थे। हाँ, क्रिटिसाइज जरूर हुई थी उनकी पारी, काफी लोगों ने कहा था स्लो हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं, बट इवेंचुअली इंडिया को वो 76 रन जो है वो जिता कर आए थे, बिकॉज आप उस रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच गए थे जिसको आप डिफेंड करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अगर आप रोहित शर्मा की तरफ देखते हो तो 8 आईसीसी फाइनल्स जो उन्होंने खेले, जिसमें टोटल 10 इनिंग उन्होंने खेली है डब्ल्यूटीसी को मिला करके, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 246 रन किए। जहां पर विराट कोहली ने 410 रन किए हैं 10 इनिंग में, वहीं पर रोहित शर्मा ने 246 रन किए हैं। मतलब फाइनल्स में रोहित का बल्ला जो है वो काफी शांत रहा है। आप पहले से 2007 वाले टाइम से लेकर आइए और अब तक देखिएगा तो रोहित का बल्ला नहीं चला है। और विल होप के रोहित यहां पर जिस इंटेंट से आते हैं वो इंटेंट बहुत सही है, लेकिन थोड़े से रन अगर उसमें ऐड होकर आए तो काफी बेहतर होगा। बिकॉज हमने देखा था 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में कि जब 47 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किए थे, जब तक रोहित खेल रहे थे इंडिया वर ऑन द टॉप, लेकिन जैसे ही रोहित आउट होते हैं फिर धीरे 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 हम बैकफुट पर चले आते हैं। सो रोहित जो है वो 47 ना करके अगर 77, 67 या 107 कर देते हैं तो वो 107 इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर जाएगा। सो यही देखना है कि क्या रोको इंडिया को बचा पाएंगे इतने बड़े मैच में, यानी बिकॉज इरफान पठान ने यह बात साफ कही कि मैट हेनरी अगर फिट होते हैं
तो वो काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करेंगे। एंड वी ऑल नो कि मैट हेनरी किस तरह से इंडिया के टॉप ऑर्डर को खाने के लिए जाने आते हैं। पिछले मैच में भी 5 फॉर लिया था, इससे पहले 2019 में जब इंडिया की वो मशहूर हार हुई थी न्यूजीलैंड के सामने, वहां पर भी मैट हेनरी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। सो अब क्या यहाँ पर मैट हेनरी के सामने रोहित शर्मा का बल्ला चल पाएगा, विराट कोहली का बल्ला चल पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और फिर उनके साथ मिचेल सैंटनर, एक बड़ा नाम जो कि कप्तान है, उनके बारे में इरफान पठान ने कहा कि ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको प्लानिंग करके पहले से आना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर बल्लेबाजी में बात करें तो एक केन विलियमसन है और दूसरे हैं रचिन रविंद्र। हालांकि टॉम लेथन और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन ये वो दो खिलाड़ी हैं जो अगर अपने पर आ गए, अगर खेलना शुरू कर दिया तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो अब देखना ये क्या इन प्लेयर्स के लिए इंडिया अपने प्लानिंग को लेकर के आ रहा है, क्या अपने प्लानिंग जो है वो सॉर्टेड करके आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वो कौन सा खिलाड़ी है जिसका मैचअप होगा। जैसे अश्विन ने कहा कि अगर जडेजा और विलियमसन का हम देखेंगे तो अगर जडेजा ने थोड़ा अपर हैंड ले लिया तो इंडिया मैच जीत जाएगा। मतलब उन्होंने साफ साफ कहा कि विलियमसन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप पूरे पूरे मैच को कंट्रोल कर सकते हो, और ये काम जडेजा बेहतरीन कर सकते हैं। और वहीं आप रचिन रविंद्रा की तरफ देखते हो तो आई नो कि अगर वो रन्स करेंगे तो सोशल मीडिया पर हाइलाइट्स और हेडिंग्स चलनी शुरू हो जाएंगी कि जी इंडिया, ओरिजिन इंडिया था इनका और इंडिया के खिलाफ इन्होंने कूट दिया। जैसे बेन स्टोक को लेकर के बात आई थी कि ये फाइनल्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ रन्स किए थे और बेन स्टोक जो है वो न्यूजीलैंड के ही थे। तो काफ़ी बार इस तरह से ओरिजिन्स का एक एंगल लेकर आया था। खैर वो अलग सी बात है, लेकिन फिलहाल देखना यह है कि क्या रचिन रविंद्रा इस बड़े टूर्नामेंट में इंडिया के लिए, इंडिया के अगेंस्ट कुछ रन स्कोर करना शुरू कर देंगे। बिकॉज अभी सबसे ज़्यादा एवरेज जो है वो आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट्स में रचिन रविंद्रा का ही रहा है। उसके बाद विराट हैं, उसके बाद शिखर हैं, उसके बाद बेन स्टोक्स हैं। सो रचिन रविंद्रा एक बड़ा नाम। रचिन रविंद्रा ने अब तक जितनी भी सेंचुरीज मारी हैं सारी आईसीसी टूर्नामेंट्स में मारी हैं। तो क्या इस बड़े टूर्नामेंट में वो न्यूजीलैंड के लिए कुछ बड़ा, कुछ बेहतरीन कर पाएंगे, या फिर इंडियन बॉलर्स उसका जवाब लेकर आएंगे। खराब हो गया लगता है क्या न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन इज दैट वन गाय जिस पर सबसे ज्यादा इंडिया को फोकस करने की जरूरत है, केन विलियमसन इज दैट वन गाय, यंग है या फिर टॉम लेथम है, या फिर कौन वो खिलाड़ी है जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। और अगर बैटिंग में बात करें तो आप किसको सबसे ज्यादा बैक कर रहे हो, रोहित, विराट या फिर कोई और प्लेयर इस लिस्ट में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून, बाय।